देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो आपको बताया गया था कि वैद्युत बल रेखा वे काल्पनिक बल रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। या वैद्युत बल रेखा को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। धन परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं ऐसा आवेश जिसका मान नगण्य हो, जीरो को टेंड करता हो, जिसका मास भी जीरो को टेंड करता हो। और वैद्युत बल रेखाओं की आपने प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र देखिए वैद्युत क्षेत्र आपको शॉर्ट नेम है इसको आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही या वैद्युत क्षेत्र कही है, बात देखिए। इसकी अंग्रेजी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र में किस तरीके से आप संबंध समझ सकते हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा है प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण है, अगर कई किरणें आपने खींच दिया इसको आप क्या बोलते हो, किरण पुंज बोलते हैं। अगर एक रेखा खींचा तो ये प्रकाश किरण है, लेकिन अगर ढेर सारी रेखाएं आपने खींच दिया तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपने इस तरीके से एक आपने रेखा खींच दिया, ये आपको वैद्युत बल रेखा है। हमने आपको बोला था सही नाम इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ये वैद्युत बल रेखा है, लेकिन अगर ढेर सारे बल रेखाओं का समूह आपने इस तरीके से खींच दिया, हम इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र हमारे सिलेबस में है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि, हम इसको आगे भी हम लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और आपने पढ़ा है कि सदिश राशि में दो बातें होती है, परिमाण और दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर हम ग्राफिकल माध्यम से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र आपको दो प्रकार का कह सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक असमान वैद्युत क्षेत्र। तो अगर चूंकि आपको वैद्युत क्षेत्र में दो बातें हैं, परिमाण और दिशा, अगर दोनों नहीं चेंज हो रहा है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, और दोनों में से कोई एक अथवा दोनों चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए मान लिया आपको वैद्युत बल रेखाओं का समूह यानी वैद्युत क्षेत्र को आपको इस तरीके से दिखाया गया है। आप इसमें क्या देख रहे हैं, हमने आपको अभी बताया कि अगर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर आपको पता करना है तो उस पॉइंट पर आपको स्पर्शी खींचनी पड़ेगी। जैसे कि मान लिया आपको ये वैद्युत बल रेखा है, इस पॉइंट पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, मान लिया बल रेखा की दिशा इधर है तो स्पर्शी आपको इस दिशा में लेना है। अगर वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर होती तो स्पर्शी आपको इस दिशा में लेनी पड़ती। तो आपको ये वैद्युत क्षेत्र की, अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र आपको हो गया EP, यानी P पर वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये सदिश राशि है तो आप इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। तो आप यहां देखिए अगर यहां पर स्पर्शी खींचेंगे तो स्पर्शी की दिशा इधर होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। यहां पर स्पर्शी खींचेंगे तो वैद्युत स्पर्शी की दिशा इधर होगी, और यहां पर खींचेंगे तो स्पर्शी की दिशा इधर। तो हर एक पॉइंट पर आपको स्पर्शी की दिशा चेंज हो रही है, और स्पर्शी की दिशा ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आपको यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है इसमें हर एक पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही, चेंज हो रही, यानी आपको ये असमान वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने आपको बताया कि परिमाण और दिशा दोनों में से कोई एक अथवा दोनों बदल जाए तो उसको हम बोलेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे पता करेंगे, स्पर्शी खींच करके। तो यहां पर स्पर्शी खींचेंगे इधर, यहां पर खींचेंगे, उसी तरीके से इन बल रेखाओं पर भी। लेकिन अगर उसके परिमाण को हमको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहां देखिए परिमाण कैसे पता चलेगा, बीच के गैप से। यहां बीच का गैप क्या है, ज्यादा है, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान। यहां पर बल रेखा का मान, यहां बल रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ा सा ज्यादा तो यहां वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा और कम हो गया। यहां बल रेखाओं के बीच की दूरी और ज्यादा तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र और कम हो गया। तो हम परिमाण को कैसे समझेंगे, बल रेखाओं के बीच के गैप से, और दिशा को कैसे समझेंगे, बल रेखाओं पर स्पर्शी से। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसमें स्पर्शी की दिशा आपको अलग अलग दिशाओं में है, और साथ में परिमाण भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, दिशा और परिमाण दोनों चेंज हो रहा है। ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र है, आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा आपको यह भी हो सकता है,
मान लिया आपको बल रेखा इस तरीके से हो, अब हो सकता है कि यहां पर चूंकि हाथ से खींचा गया है तो हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट ना हो पाए, लेकिन इसका हमारे बताने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बल रेखाओं के बीच का गैप हमने सब जगह समान बनाया है और ये बल रेखाएं सीधी नहीं है बल्कि वक्र है। यहां पर भी आपको क्या बताया गया, अगर बल रेखा सीधी है तो हर एक पॉइंट पे स्पर्शी आपको उसी दिशा में मिलेगी, यानी दिशा आपको सेम होगी। लेकिन अगर बल रेखा आपको सीधी नहीं है, वक्र है, तो उसके हर एक पॉइंट पर स्पर्शी की दिशा अलग अलग होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी। तो ये आपको बल रेखा क्या वक्र है, यानी आपको दिशा इसमें असमान है, लेकिन आपको बीच का गैप आपको सेम है सब जगह, यानी परिमाण समान है। तो इसमें परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग है। तो हमने आपको बताया कि अगर परिमाण और दिशा में से कोई एक अथवा दोनों बदल जाए, जैसे यहाँ पर दोनों अलग अलग था, परिमाण भी आपको भिन्न भिन्न था और दिशा भी आपको अलग अलग है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा था समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें परिमाण तो सब जगह क्या है, सेम है, लेकिन दिशा आपको क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह भी असमान वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन अगर हम जैसे आपकी कॉपी की जो लाइनें होती हैं, कॉपी की लाइनें क्या होती है, बिल्कुल उनके बीच का गैप भी सेम होता है और वो समांतर भी होती है। तो अगर ये बल रेखाएं यहां पर अगर ये सीधी है तो हर एक पॉइंट पर स्पर्शी आपको उसी दिशा में मिलेगी, यानी आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, बीच का यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो समान है, लेकिन यहाँ बीच का गैप क्या देख रहे हैं, बीच का गैप भी सब जगह क्या है, समान है। तो इसमें बीच का गैप क्या शो करता है, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, और स्पर्शी क्या शो करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों समान है, इसलिए आपको ये क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र, और यही आपके सिलेबस में है। तो हमको क्या पढ़ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग आते हैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा या वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। देखिए, किसी भी चीज की परिभाषा हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक जनरल तरीका और एक मैथमेटिकल तरीका। जैसे आपने बल की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, तो बल की परिभाषा क्या होती है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। इससे हमको ये पता चलता है कि बल का नेचर क्या है, ठीक है, धक्का या खिंचाव। लेकिन बल का मान कितना है इससे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर बल के मान के बारे में भी आपको जानना है तो हम कैसे जान पाएंगे, वो मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गई। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन बल की क्या हो गई, संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल के बराबर होती है। वैसे यहां पर हम इसकी दो तरीके से डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसे पहले हम ये इसकी फिजिकल मीनिंग समझ ले कि आखिर वैद्युत क्षेत्र है क्या चीज। जैसे वैद्युत क्षेत्र मतलब आवेश का प्रभाव क्षेत्र। जैसे गांव के मुखिया का प्रभाव क्षेत्र गांव तक रहता है, तो गांव का आपको मुखिया का प्रभाव क्षेत्र हो गया। देश के प्रधानमंत्री का प्रभाव क्षेत्र कहां तक रहता है, देश तक रहता है। जैसे मान लिया आपको ये देश का प्रधानमंत्री है और ये उसका देश है, तो अगर उसके देश के भीतर में या उसके बॉर्डर पे अगर कोई दुश्मन आ गया, तो ये चाहे तो उसको पकड़ भी सकता है अथवा उसको भगा भी सकता है। लेकिन अगर इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर में, इसके देश के बाहर रहेगा, तो वहां पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आवेश का प्रभाव होता है। जैसे मान लिया कोई आवेश है, एक आवेश हो सकता है या एक से ज्यादा भी आवेश हो सकता है, तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आकर्षण आपको लगेगा। तो आवेश का प्रभाव क्षेत्र को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और अभी आपने अगर ये बिंदु आवेश है तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से होंगी, और ये वैद्युत बल रेखाओं का समूह क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये आपको वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसका प्रभाव क्षेत्र जहां तक रहेगा वहीं तक ही आवेश पर बल लगा पाएगा, उसके बाहर ये बल नहीं लगा पाएगा। तो आवेश के प्रभाव क्षेत्र को ही हमको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो इसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा हम सामान्य परिभाषा कैसे देंगे, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। हम इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को शॉर्ट में लिख सकते हो वैद्युत बल।
क्योंकि वैद्युत बल का नेचर आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसकी सामान्य डिफिनीशन हो गई। इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन पे आते हैं। तो इसकी परिभाषा है आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। ये बोर्ड में आपको प्रश्न पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक लिखिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछी जाती है 2 अंक में। अब इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। जैसे आपको ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में आपको ये कोई पॉइंट है, यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है। आप धन परीक्षण आवेश के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरल आपको केवल परीक्षण, उसमें धन ऋण कुछ भी आपको हो सकता है। तो मान लिया आपको ये वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें कोई धन परीक्षण आवेश, देखिए परीक्षण आवेश उसको बोलते हैं, अभी हम पीछे भी दो बार जिक्र कर चुके, फिर भी जिक्र कर देते हैं। परीक्षण आवेश ऐसा आवेश जिसका परिमाण 0 को टेंड करता हो, जिसका मास भी 0 को टेंड करता हो। मेन कंडीशन आपको चार्ज पे है। ऐसे आवेश को हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। आवेश 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको Q0 से डिनोट करते हैं। अब तो ये रही परीक्षण आवेश किसको कहते हैं। अब इसके डिफिनीशन पर हम लोग आते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लिया आपको ये पॉइंट P है, तो अगर बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, आपको पीछे बताया गया है कि अगर आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र का मान। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म, आप इसको परिमाण रूप में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बल ही होता है। कैसे देखें, Q0 चार्ज पर लगने वाला बल कितना है, F। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F/Q0। और एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही आपको यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इसकी मैथमेटिकल परिभाषा क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति माने बटा निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन पर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश
पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा अनुसार वैद्युत क्षेत्र आपको क्या हो गया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो गया F बाई क्यू नॉट। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू। क्योंकि ये सदिश है दोनों, इसलिए दोनों पर हम तीर लगाएंगे, अदिश है इस पे हम तीर नहीं लगाएंगे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हो गई। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। ये परिभाषा के आधार पर आपको ये वैद्युत क्षेत्र का आपको क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो आपने भाषा के रूप में लिखा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब आपको इसका मात्रक क्या होगा, SI पद्धति में इसका मात्रक होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो न्यूटन बटा कूलाम, बटे को हम क्या बोलेंगे, प्रति। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। आगे हम फार्मूला पढ़ेंगे E इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स अगले चैप्टर में। तो उसके आधार पर इसका डेल्टा वी यानी विभवांतर, डेल्टा एक्स यानी दूरी। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब इसके बाद इसके विमीय सूत्र पर आते हैं। विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र आप कैसे निकालेंगे। इसका विमीय सूत्र होता है MLT माइनस 3A माइनस 1। MLT माइनस 3A माइनस 1। अब ये कैसे निकालेंगे, फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा है, इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो बल का विमीय, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, बल का विमीय सूत्र, और ये होता है MLT माइनस 2, और आवेश का क्या होता है, AT। पीछे आपने इसको पढ़ा। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो देखिए यम तो केवल एक ही बार है, तो इसको एक बार लिखेंगे। यल भी एक बार है, एक बार लिखेंगे। और यहां टी की -2 है, टी की यहां 1 है, ऊपर जाएगी -1, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। यहां a की पावर 1 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -1। तो आपको वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT माइनस 3 तो इसकी परिभाषा बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो आपको जो इसके पहले परिभाषा लिखाएगी तो आप उसको लिख ले, चाहे आप इसको लिख ले।